तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको ऐसी मिस्ट्रीज़, यूनिवर्स की ऐसी मिस्ट्रीज़, हमारे ब्रह्मांड की ऐसी मिस्ट्रीज़ जो अनसॉल्व्ड हैं, जिसके बारे में हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि मेरा फिजिक्स अभी उन बातों को सॉल्व नहीं कर पाया, उन बातों को खोज नहीं पाया। तो मैं उस पर बात करूँगा और उसी पे चाहूँगा, उसी पे चर्चा करूँगा। मेरी चर्चा का आज विषय, मेरा जो डिस्कशन होगा, माई डिस्कशन इज़ ऑन द दोज मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स विच आर नॉट डिस्कवर्ड, दैट इज अनडिस्कवर्ड मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनडिस्कवर्ड मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के वो सारी बातें जो हमें अनडिस्कवर्ड है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नासा इज गोइंग टू लॉन्च अ telescope that will find out all those things which are mysterious to us। सबसे पहले देख लेते हैं कि नासा जो है एक ऐसे टेलीस्कोप को लॉन्च करने जा रहा है जो ऐसी चीज़ों को वो एक्सप्लोर करेगा जो हमारे लिए क्या है, मिस्टीरियस हैं। जो हमारे लिए क्या है, वो बहुत ही मिस्टीरियस हैं, बहुत ही रहस्यमय हैं। तो दोज थिंग्स आर विच आर मिस्टीरियस टू अस, दोज आर गोइंग टू बी एक्सप्लोर्ड इफ नासा इज गोइंग टू लॉन्च दिस टेलीस्कोप। सो लेट अस नो द नेम ऑफ दिस टेलीस्कोप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द नेम ऑफ दिस टेलीस्कोप। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेलीस्कोप? तो वी आर गोइंग टू, तो दोस्तों गाइस, हम बात कर रहे हैं उन डार्क एनर्जी के बारे में जिसके बारे में नासा जाना था, जैसे डार्क एनर्जी और एनिग्मा के बारे में। तो इनके बारे में, यानी कि ऐसी स्ट्रीज डार्क एनर्जी, अगर आप डार्क एनर्जी को सोचो तो साइंटिस्ट का मानना है कि पूरा यूनिवर्स एक ऐसी एनर्जी से भरा हुआ है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे जो स्पेस जो है, हमारा जो स्पेस है, इतना तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है, इवन लाइट के भी स्पीड से ज़्यादा स्पेस क्या हो रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है। आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लाइट के स्पीड से ज़्यादा कुछ भी फास्ट नहीं चल सकता है। But guys, understand this, that the space is expanding in the fast way, that is even more than the speed of the light। यानी कि लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से, प्रकाश के भी ज़्यादा स्पीड से, चाल से ज़्यादा हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि देयर आर एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सपेंशन, सच टाइप ऑफ एक्सपेंशन। यानी इस तरह के जो एक्सपेंशन हो रहा है, इस तरह से जो फैल रहा है हमारा यूनिवर्स, उस यूनिवर्स के फैलने का जो स्पीड है, उसका एक ही कारण है और वो है डार्क एनर्जी। कौन सी एनर्जी? डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे यूनिवर्स की उस स्पीड से फैलने में हेल्प कर रही है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा है। बहुत अद्भुत है, बहुत आश्चर्यचकित है, करने वाला है और अद्भुत है। ये अद्भुत क्यों है? अद्भुत इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट स्पीड से भी ज़्यादा कोई मैटर नहीं चल सकता, क्योंकि आइंस्टीन ऑफ थियरी ऑफ रिलेटिविटी इसे प्रोहिबिट करती है, इसे रोकती है, मना करती है। द आइंस्टीन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोहिबिट्स दैट नो मटेरियल बॉडी कैन exceed the speed of light. Only a material body, when it is going to the speed of light, it will be converted to energy form, because mass will become infinite। तो कोई भी मटेरियल बॉडी होगा वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी फॉर्म में ही डिपेंड करेगा, मैटर के फॉर्म में नहीं करेगा। लाइट की स्पीड से तेज़ नहीं चल सकता है। बट मेरा यूनिवर्स तो फैल रहा है लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा, और उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे डे बाई डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डे बाई डे हम उसे देख रहे हैं। हमारे टेलीस्कोप्स, चाहे वो जेम्स वेब हो या फिर गैलीलियो का जो गैलीलियो के नाम से था, तो उन टेलीस्कोप्स, वो सारे टेलीस्कोप्स हमें बता रहे हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है वो इतनी स्पीड से फैल रहा है, इतनी स्पीड से फैल रहा है कि वो लाइट के स्पीड से भी तेज़ फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो गाइस क्वेश्चन ये आता है कि इतनी स्पीड से जब ये फैल रहा है तो क्यों फैल रहा है? तो साइंटिस्ट ने उसके लिए एक एनर्जी को रिस्पॉन्सिबल दिया है, और उस एनर्जी का नाम है डार्क एनर्जी। तो थोड़ा सा हम जानते हैं। अभी तक, पहले ही आपको मैं बता देता हूँ कि अभी तक एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि डार्क एनर्जी कैसा दिखता है, डार्क एनर्जी है क्या, उसके बारे में बिल्कुल भी हम लोग नहीं जानते। हमारे साइंटिस्ट बिल्कुल भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। बट दे नो दैट दिस डार्क एनर्जी एग्जिस्ट। हमारे साइंटिस्ट ये जानते हैं कि ये डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करता है गाइस, तो कैसे एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा puzzled astronomers like myself for decades. Dark energy is a form of energy that अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स है हमारा, जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दैट इज ओनली 5%। क्या? हाँ, बिल्कुल सही। अब तो सुन रहे हो, वो बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 5% है। अच्छा, बाकी बचे हुए 27% डार्क मैटर है, जिसे भी हम अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ मामलों में हम डार्क मैटर को डिटेक्ट कर पाए हैं। बट जो हमारा अगला जो बचा हुआ 68% जो पार्ट है वो है डार्क एनर्जी। यानी हमारे यूनिवर्स की जो मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम जो स्रोत है, मैक्सिमम जो चीज़ है, जो पूरा स्पेस भरा हुआ है, वो भरा हुआ है डार्क एनर्जी से, जिसके बारे में हम कह लें कि हम जो है कुछ भी नहीं जानते। और एक बात कह लें, दैट मेक्स अप अबाउट 2/3
द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स की टोटल एनर्जी को करें तो जो ऑब्जर्वेबल जिसे हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ 5% है। बाकी डार्क मैटर है। डार्क मैटर के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज हमारे पास नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, तो वो डार्क मैटर भी 27% के राउंड हमारे यूनिवर्स में है। बाकी बची हुई जो एनर्जी है 68%, उसे हम कहते हैं डार्क एनर्जी, और यूनिवर्स की इन चीज़ों के बारे में हम नहीं जान पाए। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिसे हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या अपने एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, वो सिर्फ 5% है। अद्भुत है, अकल्पनीय है, अचंभित करने वाला है कि जो मुझे दिखता है हमारे यूनिवर्स में वो सिर्फ 5% है, और उसके बाद बाकी हुई बची डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। तो इनके बारे में भी हम आपसे आगे बातें करते हैं और आप ये समझने की कोशिश कर। अब बात करें गाइस नासा के इस प्लान की, तो नासा के इस जो लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हम एक्सोप्लैनेट्स मीन्स दोज प्लैनेट्स विच आर बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जो प्लैनेट्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सोप्लैनेट्स। तो उन एक्सोप्लैनेट्स की भी स्टडी करना है।